अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा पूरी हो गई है। शीर्षक दिए थे गुरुदेव मुनि समाज, है ना। वह तो पूरा ही हो गया। अभी उसी मुनि समाज की ही बातें तो चल रही हैं, लेकिन अध्याय 12 है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो बहुत सुंदर से हम लोग को समझाए और बहुत ही तर्क वितर्क के साथ बतलाए हैं सद्गुरुदेव, और जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अभी जो पढ़ेंगे ये तो पहले से ही हम लोग जान चुके हैं, फिर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तर्क तो क्या करेंगे, है ना, चर्चा कर सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं और जो ऐसा मालूम पड़ेगा जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ चर्चा कर लेंगे। ऐसे इसको हम लोग पहले से जान चुके हैं पहले अध्यायों में, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं अध्याय 12 में शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर को मानना अच्छा है। तो ये भी एक प्रश्न है, क्या ईश्वर को मानना अच्छा है ना। तो उसी पर लिखे हैं गुरुदेव, हमारे कुछ लेखों को पढ़कर हमारे एक मित्र ने कहा कि हर हालत में ईश्वर का अस्तित्व मानना ही ठीक है। उन्होंने कहा था कि आपके अकाट्य और प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियों को पढ़कर हमें शंका अवश्य हो गई है। संभव है ईश्वर ना हो या ना हो, पर उसको मानना ही ठीक है। उसके मानने में लगता ही क्या है। यदि उसका अस्तित्व है तो हमारे ऐसे भक्तों का लाभ ही लाभ है, यदि नहीं है तो कोई हानि नहीं। अतः ईश्वर को मानना ही अच्छा है। ऊपर के वाक्य हमारे एक ऐसे मित्र के कहे हुए हैं जो अपने को ईश्वर का भक्त मानते हैं। यद्यपि हमने अपने पहले के लेखों में विस्तार के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में कोई ईश्वर का भक्त नहीं है। वास्तव में ईश्वर को कोई नहीं मानता। इसके लिए इसी पुस्तक के 6वें अध्याय में देख जाइए। हमने अपने मित्र से कहा था कि यदि ईश्वर हो भी तो ईश्वर को ना मानने वाले ही फायदे में रहेंगे। ईश्वर हो भी तो सच्ची बात यह है कि उसके होने से उसके मानने वाले किसी तरह का लाभ नहीं उठा सकते। सभी ईश्वर के मानने वाले, चाहे वह किसी संप्रदाय के हों, ईश्वर को न्यायकारी मानते हैं। न्यायकारी किसी के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं कर सकता। ईश्वर को मानने वाले भी अपने कर्मों को भोगेंगे और भोग रहे हैं, और ना मानने वाले भी। ईश्वर को मानने वाले भी मर गए और ना मानने वाले भी। सच्ची बात तो यह है कि जिस जाति और देश के लोग ईश्वर भक्त हैं वे अधिक दुखी और दरिद्र हैं। होना भी यही चाहिए था, है ना। ईश्वर यदि अपने खुशामदी प्रशंसक, भक्त, सेवक और संबंधियों के साथ रियायत करता है और उन्हें विशेष सुविधा देता है तो वह कदापि न्यायकारी नहीं सिद्ध होगा। साधारण ईमानदार मनुष्य भी जब न्याय करना चाहता है और न्याय का आसन ग्रहण करता है तो अपने पुत्र के साथ भी किसी किस्म की रियायत नहीं करता। सेवक, भक्त और प्रशंसक किस गणना में है। ऐसे न्याय की प्रशंसा में अनेक राजे, महाराजे और बादशाहों का नाम लिया जाता है। बस जब एक ईमानदार मनुष्य भी न्याय के आसन पर बैठकर अपने नौकरों और सगे संबंधियों के साथ कोई रियायत नहीं कर सकता तो न्यायकारी ईश्वर के रियायत का भरोसा करना व्यर्थ है। न्यायकारी ईश्वर का न्याय छोड़कर रियायत करना वैसा ही असंभव है जैसे बंध्या का पुत्र। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि यह मनुष्य कर्म करने में परतंत्र होता तो न्यायानुसार किसी कर्म फल का भागी ना होता।
लाठी मारती अवश्य है, पर मनुष्य के वश में होने के कारण परतंत्र है, और परतंत्र होने के कारण ही लाठी पर कोई दोषारोपण नहीं करता, न अदालत से उस पर मुकदमा ही चलता है। परतंत्र होने के कारण लाठी दोषी नहीं ठहराई जाती। दोष लाठी चलाने वालों का है, लाठी का नहीं। यही कारण है कि दंड लाठी चलाने वाले को दिया जाता है, लाठी को नहीं। लाठी परतंत्र है। परतंत्र कर्म फल का भागी नहीं होता। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। यही कारण है कि कर्म फल का भागी होता है। जो अच्छा बुरा दोनों प्रकार के कर्मों को करने में स्वतंत्र है, उसे कोई न्यायकारी किसी दुष्कर्म के लिए क्षमा नहीं कर सकता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, है ना। शुभ या अशुभ कर्म का फल भोगना अवश्यम भावी है, क्योंकि जीव जैसे कर्म करने में स्वतंत्र है, उसी तरह से फल भोगने में ईश्वर भक्तों द्वारा परतंत्र माना जाता है। ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि अपने से कोई मनुष्य अपने दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए जेल में नहीं जाएगा। इन ईश्वर भक्तों के विचार में कर्म फल देने के लिए या भोगने के लिए एक न्यायकारी ईश्वर का होना आवश्यक है। दंड देने का अधिकारी यदि न्यायकारी न होकर रिश्वत लेने वाला या सिफारिश सुनने वाला हुआ तो बड़ी अव्यवस्था फैलती है और न्याय नहीं होता। भक्तों ने ईश्वर को न्यायकारी माना है, ठीक है, यदि होगा तो न्यायकारी ही होगा, अतः उसका भक्त होना या न होना दोनों बराबर है। अपने भक्तों के साथ कोई न्यायाधीश किसी प्रकार की कोई सुविधा, पक्षपात या रियायत नहीं कर सकता, और यदि ईश्वर के मानने वाले के साथ कोई रियायत नहीं होगी तो यदि ईश्वर हो भी तो ईश्वर को ना मानने वालों को कोई हानि नहीं है, किंतु लाभ ही लाभ है। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यहाँ पर हम लोगों को बतला रहे हैं गुरुदेव का जितना जो पढ़े से भी पहले से भी है ना, तो कर्म के साथ कर्म का फल लगा हुआ है, हमारे सद्गुरु कहते हैं। और लोग कह रहे हैं कर्म आप करते रहो लेकिन फल की आशा मत करो, क्योंकि फल ईश्वर देंगे, है ना। तो जब गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर को मानना अच्छा है कि नहीं, उस पर ईश्वर अगर नहीं है तो क्यों मानोगे, अगर हो भी तो क्या हम लोग क्यों ना माने, ऐसी बातें चल रही है ना। ईश्वर नहीं है तो भी मान लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, मन में शंका उत्पन्न हो रहा है, कह रहे हैं। हाँ, हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि कर्म का ही फल मिलता है जब ईश्वर हो या न हो, है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर ईश्वर है भी तो वह न्याय ही करेंगे, अच्छे कर्म जो करेंगे उसको अच्छा फल देना ही पड़ेगा, है ना। और बुरे कर्म करेंगे तो उसको बुरा फल देना ही पड़ेगा, चाहे वह अपना भक्ति ही क्यों ना हो, तो क्या लाभ। ऐसी बातें हैं, आगे पढ़ते हैं, आप भी विचार कर लीजिए, है ना। हमने अपनी पुस्तकों और ज्ञान शक्ति पत्रिका अनेक लेखों में बड़े विस्तार के साथ और बहुत प्रबल प्रमाणों और युक्तियों से सिद्ध किया है कि मनुष्य एक मनोमय पदार्थ है। मनुष्य वही और उतना ही है जैसा वह सोचता और विचारता है। मनुष्य अपने ही विचारों से दूसरों का गुलाम बनता है। सब लोग अपनी अपनी अवस्था पर विचार कर ले, यदि कोई किसी का नौकर है, सेवक है या गुलाम है तो अपने ही से स्वयं उसने इस गुलामी के लिए दरख्वास्त दी थी, निवेदन किया था, सिफारिश की थी, हाथ जोड़ा था और नाक रगड़ी थी। जैसे राजाधिराज को अपने ही राज के अंदर अपने ही नियत किए हुए किसी न्यायाधीश के सामने अपने ही बनाए हुए न्यायालय में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसी तरह से जो ईश्वर को नहीं मानते और इस सत्य ज्ञान द्वारा सचमुच मुक्त और स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें अपने संकल्पों और विचारों के बनाए हुए ईश्वर यमराज के सामने अपना ही न्याय कराने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता, नहीं पड़ेगा, है ना। जब ईश्वर है ही नहीं, केवल संकल्प मात्र है, तो जब ज्ञान हो जाएगा तो क्यों आप जाएंगे। इसके हृदय के भीतर से, मन विचार के अंदर से इन संकल्प को और दृढ़ कर लीजिए कि आप ही वही ब्रह्म हैं, सृष्टि करता है, भाग्य विधाता है,
कर्म फलदाता आप ही हैं, तो दूसरे के पीछे नाक रगड़ने की क्या आवश्यकता। आगे पढ़ते हैं। ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, हम स्वयं अपने विचारों के अनुसार ईश्वर गढ़ते रहते हैं। ज्यों ज्यों मनुष्य के विचारों की उन्नति होती है त्यों त्यों उसका ईश्वर भी उन्नति करता जाता है। अपने हाथों से मनुष्य स्वयं पत्थर और मिट्टी का ईश्वर बनाकर स्वयं उसकी पूजा करता और अपने उसका गुलाम मानकर उसके सामने नाक रगड़ता है। यही मनुष्य जो वृक्ष में, पर्वतों में, समुद्रों में, अग्नि में, वायु में और भूतों में अपना ईश्वर मानता है और उन्नति करने पर अपने ईश्वर की भी उन्नति करता जाता है, वह ऐसा है वैसा है, जहाँ तक जैसा मनुष्य अनुमान कर सकता है वैसा मानता जाता है। ईश्वर स्वयं नहीं कहता कि वह कैसा है, ईश्वर मनुष्य की कल्पना है। जैसे जैसे मनुष्य के विचारों की उन्नति होती है वैसे वैसे वह अपने ईश्वर को सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाता चला जाता है और अंत में इतना सूक्ष्म बना डालता है कि सर्वथा निराकार और शून्य रह जाता है ना। जो भी हो, जो ईश्वर है ही नहीं बाहर में, उसके पीछे आप क्यों सिर खपाते हैं। नित्य योगाभ्यास कीजिए और आनंद विभोर रहिए। ईश्वर स्वयं नहीं कहता कि वह कैसा है। ईश्वर मनुष्य की कल्पना है। जैसे जैसे मनुष्य के विचारों की उन्नति होती है वैसे वैसे वह अपने ईश्वर को सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाता चला जाता है और अंत में इतना सूक्ष्म बना डालता है कि सर्वथा निराकार और शून्य रह जाता है। ज्ञान बढ़ते बढ़ते लोग अपने विचारों को भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म करते चले जाते हैं और अंत में ईश्वर को निराकार और शून्य मानते हैं। कौन तर्क करे किसके साथ, कौन किससे बोले और क्यों सिर फटाए। अरे तुम्हारी मर्जी बोल के छोड़ देते हैं। वास्तव में ईश्वर दिखलाई नहीं पड़ते, वो सब जगह हैं और अवश्य हैं और वो सर्वशक्तिमान है। मान लो, नहीं तो तुम्हारा पाप होना निश्चित है ना। ऐसे समझा देते हैं, लोग डर जाते हैं। चाहे कोई माने अथवा ना माने, हम तो ईश्वर को अवश्य मानेंगे, ऐसी बातें चलती हैं। तो क्या ईश्वर को मानना अच्छा है, इसी पर चर्चा हो रही है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं ना। एक राजा के यहाँ 2 जुलाहे आए। कपड़ा जो लोग बनाते हैं उनको जुलाहा कहते हैं। 2 जुलाहे राजा के पास आए। दोनों बड़े चालबाज थे, ये बहुत ही चतुर और चालबाज थे, है ना। राजा से कहा, हम इंद्रलोक के जुलाहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने राजा से कहा कि हम इंद्रलोक के जुलाहे हैं, यहाँ वहाँ के नहीं, वो इंद्रलोक से आए हैं, वहाँ के वो जुलाहे हैं, वहाँ के कपड़े बुनते हैं। हम वह कपड़े यहाँ भी बुन सकते हैं, है ना, जिन्हें महाराज इंद्र पहनते हैं, है ना। आप कहें तो हम वहाँ जो कपड़े बुनते हैं वो यहाँ भी हम बुन सकते हैं, जिनको महाराज इंद्र पहनते हैं। अब राजा क्या सोचते होंगे, आप सोचिए, है ना। हाँ, एक बात है, इसकी बुनाई में खर्च बहुत अधिक है ना। हम तो इंद्रलोक से आए हैं और इंद्रलोक के जुलाहे हैं और वहाँ जो कपड़े बुनते हैं उसको यहाँ भी बुन सकते हैं जो महाराज इंद्र पहनते हैं, लेकिन इसमें ये बात है कि बुनाई में खर्च बहुत अधिक है। राजा ने कहा, कुछ परवाह नहीं, रुपया लो और हमारे लिए भी वही कपड़े बुनकर और सीकर तैयार करो जो इंद्र महाराज पहनते हैं। अब राजा ने आदेश दे दिया। रुपये की परवाह मत करो, कहते हैं, जो जितना ज़रूरत है तुम ले लो और कपड़े बुनकर और सीकर भी तैयार कर दो जो महाराज इंद्र पहनते हैं, मेरे लिए तैयार करके लाओ, है ना। जुलाहे कपड़े तैयार करने के लिए उद्यत हो गए। जुलाहे भी तुरंत कपड़े तैयार करने के लिए उद्यत हो गए, तुरंत करने के लिए तैयार हो गए। एक बहुत बड़ा मकान इन्हें अपना कारखाना खोलने के लिए खाली करा के दे दिया गया। बहुत बड़ा मकान दे दिया गया इनको खाली करा करके कि वहाँ पर वो अपना कारखाना स्थापित करें। धीरे धीरे कई लाख रुपये कारखाने के खर्च के लिए दिए गए। धीरे धीरे रुपये देते रहे, कई लाख रुपये दे दिए कारखाने के खर्च के लिए। रात दिन कारखाने का दरवाज़ा बंद रहता था और रात दिन कारखाने का दरवाज़ा बंद रहता था।
एक दिन काम देखने के लिए राजा ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा। विचित्र बात है, सोच रहे हैं राजा, रात दिन दरवाजा बंद रहता है, तो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा। राजा साहब अपने प्रधानमंत्री को भेज दिए। दरवाजा बंद था। खटखटाया, दरवाजा खुला। दरवाजा बंद था तो दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। सामने एक दूल्हा खड़ा था। उसने कहा, काम करीब करीब तैयार है। काम तो करीब करीब तैयार है। बोले, यदि आप देखना चाहें तो स्नान करके पवित्र होकर आवें। यदि आप देखना ही चाहते हैं तो पहले स्नान करके और पूर्ण पवित्र होकर के आइए, है ना। क्योंकि अपवित्र मनुष्य को यह उतना अच्छा नहीं दिखता। क्योंकि यह जो कपड़ा है ना, स्वर्गलोक का है ना। तो पवित्र हो के आओ, क्योंकि अपवित्र मनुष्य को उतना अच्छा नहीं दिखता है। पर राजद्रोही, चोर, वर्णशंकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वाले को बिल्कुल नहीं दिखता है। मुश्किल की बात हो गई। जो राजद्रोही है, चोर है, या वर्णशंकर वाला है और गौ या ब्राह्मण की हत्या किया है, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। मंत्री जी स्नान करके आ गए, मकान के भीतर गए, वहाँ वास्तव में कुछ नहीं था। मंत्री जी भी स्नान करके आ गए, मकान के भीतर गए, वहाँ वास्तव में कुछ भी नहीं था। केवल निराकार, बिल्कुल निराकार और निर्विकार कपड़े बड़ी बड़ी दुकानों में तह करके रखे हुए थे। कुछ भी नहीं था वास्तव में, है ना। क्या करें, लेकिन निराकार जिसका आकार प्रकार नहीं है, बिल्कुल निराकार और निर्विकार, उसमें कोई विकार भी नहीं। बड़े माने कपड़े जो रखे हुए थे बड़ी बड़ी संदूकों में तह करके रखे हुए थे। बाप रे बाप। दूल्हाओं ने कहा, तमाम कपड़े तैयार करके इन्हीं संदूकों में रख दिए गए हैं। तो तमाम कपड़े जितने जरूरत थे सब हम लोगों ने बना करके इन्हीं संदूकों में रखे हैं। केवल उन्हें सीना बाकी है। अब इनकी सिलाई होगी, है ना, सीना बाकी है। 1 महीने में वह भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, 1 महीने में वह भी हो जाएगा। इसी चैत्र शुक्ल एकादशी को के दिन हम लोग अपने हाथों से इसे महाराज को पहनाएंगे। कोई बात नहीं, सीने में 1 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं है। इसी चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन हम लोग अपने हाथों से इसे महाराज को पहनाएंगे। बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, इनके गुण अनिर्वचनीय हैं। वाणी से इसको बोलना मुश्किल है, वचन इसका गुणगान कर नहीं सकेंगे। इतने अच्छे और इतने सुंदर ये कपड़े ऐसे चमकदार हैं कि इन पर आंखें नहीं ठहरती। इतने चमकदार हैं कि इन पर आंखें नहीं ठहरती हैं। इनके प्रकाश के सामने तो साधारण लोग अपनी आंखें भी फेर लेते हैं, है ना। इनके प्रकाश के सामने तो साधारण लोग अपनी आंखें भी फेर लेते हैं, देख नहीं पाते। बड़ी बात हो गई। एक संदूक खोली गई। मंत्री जी ने देखा उसमें कुछ नहीं है। मंत्री जी ने देखा उसमें कुछ भी नहीं है। सर्वथा निर्विकार, निराकार और निर्गुण कपड़े भरे हुए थे। तो मंत्री के सामने खोल दिया संदूक। मंत्री जी देख रहे हैं कि उसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो बता रहे हैं उसमें कपड़े हैं। बड़ी विचित्र बात हो गई। सर्वथा निर्विकार, जिसमें कोई विकार ही नहीं है, निराकार और निर्गुण कपड़े भरे हुए थे। जुलाहे झूठ मूठ में उसमें हाथ डालते और एक निराकार थान को निकाल कर उसी तरह से दिखाते मानो उनके हाथों में सचमुच किसी अच्छे कपड़े का थान मौजूद है। अब विचित्र बात हो गई, है ना। जुलाहे क्या करते, हाथ उसमें डालते और कपड़े को निकालते, जैसे कोई थान से कपड़ा निकालते हैं ना, जैसे दुकानों में, वैसे ही वो दिखा रहे थे। उनके हाथों में सचमुच किसी अच्छे कपड़े का थान मौजूद है जैसा लग रहा था देखने से। जुलाहे कहते, देखिए कैसा अद्भुत, अलौकिक, विचित्र और दिव्य वस्त्र है ना। देखिए बोलते, जुलाहे कहते, वाह बोलते, कितना खूबसूरत, अद्भुत, अलौकिक। अलौकिक तो होगा, इस लोक का नहीं है, वो तो इंद्र लोक का है।
विचित्र और दिव्य वस्त्र है ना। मंत्री जी हैरान थे। 20 वर्ष हुए मंत्री जी ने क्रोध के वशीभूत हो एक ब्राह्मण को मार डाला था। मंत्री जी हैरान हो गए, अब सोच में पड़ गए, है ना। बड़ी विचित्र बात हो गई। मन के अंदर में एक विचार हो गया उत्पन्न। 20 वर्ष बीत गए, सोचते हैं। हाँ, एक क्रोध के कारण मैंने एक ब्राह्मण को मार डाला था, याद हो गया उनको। हाँ, इस बात को कोई जानता नहीं था, इस बात को कोई भी नहीं जानते थे, पर उनको तो पता है ना। हाँ, यदि यह बात खुल जाती तो मंत्री जी की फांसी रखी हुई थी। अभी तक तो कोई जानते नहीं थे कि इन्होंने एक ब्राह्मण को मार डाला है। 20 वर्ष तक हो गए, है ना। अगर ये बात खुल गई तो फांसी रखी हुई है इनके लिए। मंत्री जी ने सोचा, है ना, क्या किया जाए। हाँ, कपड़े होंगे और अवश्य होंगे, पर हमें नहीं दिखते। मंत्री भी सोच में पड़ गए, अवश्य ही होंगे कपड़े इसके अंदर, लेकिन हमें नहीं दिखते क्योंकि हमने एक ब्राह्मण को मार दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। इसका कारण हमारा घोर पाप है, हमने ब्रह्म हत्या की है। जुलाहों ने पहले ही कह दिया है कि राजद्रोही, चोर, वर्ण संकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वालों को यह वस्त्र बिल्कुल नहीं दिखते। मंत्री जी ने सोचा, यदि हम यह कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखता तो बड़ा अनर्थ होता है। सारा भेद खुल जाएगा और हमारी नौकरी ही नहीं जाएगी, जान भी जाएगी। बस अब क्या था, जितनी प्रशंसा उन निराकार कपड़ों को जुलाहे करते, उसकी दूनी मंत्री जी स्वयं करने लगे। वाह वाह, कैसा अच्छा कपड़ा है। मंत्री जी कहते, जुलाहे तुम धन्य हो, तुम लोग सचमुच कोई देवता हो, ऐसे कपड़े मनुष्य नहीं बुन सकते थे। अब देखिए, है ना। क्या बात है। हाँ, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कपड़े तो अवश्य होंगे, लेकिन हमें नहीं दिख रहे, क्योंकि हमने आज से 20 वर्ष पहले एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। और किसी को मालूम भी नहीं था, लेकिन उसी घोर पाप के कारण हमको ये वस्त्र नहीं दिख रहे हैं। अगर हम कह दे कि नहीं दिख रहे तो घोर पाप का पता चल जाएगा। और जान तो जाएगी, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जान भी चले जाएगी। बहुत मुश्किल में पड़ गए, अब कोई उपाय नहीं। इसलिए अब क्या करते हैं, वो जितना जुलाहे उन कपड़ों की प्रशंसा कर रहे हैं, उसे दूनी प्रशंसा करना आरंभ कर दिए। वाह वाह, कैसा अच्छा कपड़ा है। मंत्री जी कहते, जुलाहे तुम धन्य हो, तुम लोग सचमुच कोई देवता हो, ऐसे कपड़े मनुष्य नहीं बुन सकते थे। प्रधानमंत्री ने जाकर राजा से इन वस्त्रों की खूब प्रशंसा की। यह भी कह दिया कि वस्त्र अत्यंत पवित्र और दिव्य हैं, इसलिए किसी राजा को भी बतला रहे अभी, है ना। इसलिए किसी चोर, राजद्रोही, वर्ण संकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वालों को नहीं दिखते। पर कपड़े ऐसे चमकदार हैं कि उन पर आंखें भी नहीं ठहरती। साधारण लोग तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फेर लेते हैं। बड़े ही सुंदर, अद्भुत और विचित्र हैं। बारीक तो ऐसे हैं कि ईश्वर की तरह बिल्कुल निराकार और निर्विकार हैं। बताइए। कौन अपने को पापी बताएगा? कौन अपने को दोषी बताएगा भला कि हमने ब्राह्मण की हत्या की थी इसलिए हमें नहीं दिख रहे थे, लेकिन आपको शायद दिख सकता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना वो। अब राजा साहब को भी बताने लग गए कि वाह क्या बात है, बोले वस्त्र की प्रशंसा करना शुरू कर दिए राजा के पास। लेकिन बोले वो वस्त्र तो बहुत ही पवित्र हैं, और ऐसे वैसे व्यक्ति को दिखने वाले नहीं है वो, है ना। यदि कोई चोर है, राजद्रोही है, वर्ण संकर और गौ ब्राह्मण की हत्या करने वालों की तो दिखते ही नहीं। राजा साहब को बता रहे हैं। बताइए अब क्या होगा आगे देखिए, है ना। पर कपड़े ऐसे चमकदार हैं कि उन पर आंखें भी नहीं ठहरती।
साधारण लोग तो उन कपड़ों को देखकर आंखें फेर लेते हैं। बड़े ही सुंदर, अद्भुत और विचित्र हैं। बारीक तो ऐसे हैं कि ईश्वर की तरह बिल्कुल निराकार और निर्विकार हैं। राजा उन कपड़ों को पहनने के लिए बहुत ही उतावले हो पड़े, है ना। राजा तो राजा ही है ना, किसी से कम थोड़ी रहेंगे वो, है ना। और भी साधारण जुलाहे नहीं है, इंद्रलोक से आए हैं और महाराज इंद्र पहनते हैं वस्त्र, है ना। अब राजा साधारण थोड़ी हैं, इसलिए ये भी उतावले हो गए, बहुत ही उतावले हो गए। जितना जल्दी हो सके वस्त्र पहनने की इच्छा हुई उनको, है ना। मंत्री जी ने कहा कि अभी उन्हें सीना बाकी है, सिलाई करना बाकी है। बुनकर तैयार हो गए हैं, अभी सिलाई करना बाकी है। जुलाहे स्वयं उन्हें सी कर लावेंगे और चैत्र शुक्ल एकादशी को अपने हाथों से पहना देंगे, है ना। धन्य हो गुरुदेव, क्या बताएं, है ना। तो बोले कोई बात नहीं, बोले तैयारी चल रही है, सिलाई कंप्लीट हो जाएगा जब शुक्ल ने चैत्र शुक्ल एकादशी को वो स्वयं आ रहे हैं और अपने हाथों से आपको वस्त्र पहनाएंगे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए राजा साहब, है ना। सीधे साधे राजा है ना, क्या जाने, कुछ भी नहीं जानते। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। चैत्र शुक्ल एकादशी आ गई। जुलाहों के कहने से बहुत बड़ी सभा लगी। धन्य आत्मा, क्या बताओ, ये कहानी भी विचित्र लिखे हैं गुरुदेव, है ना। राजा आज दिव्य वस्त्रों को धारण करेंगे। राजभर में यह बात बाढ़ के पानी की तरफ फैल गई, सभा लग गई। धन्य हो गुरुदेव। क्या हम बताएं। तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई, है ना। लोग आने लगे, दूर दूर से पधारे, क्योंकि आज दिव्य वस्त्र धारण करेंगे राजा साहब, है ना। सभा लग गई। जुलाहे भी बड़ी बड़ी संदूकों को 20 कुलियों के ऊपर लदवा कर, है ना, ले आए, है ना। लदवाए हुए सभा में पहुंच गए। ये बहुत चालाक है ये सब, है ना। तो ये संदूक सबको उठवाए हैं, 20-20 कुली ले उठा करके ला रहे हैं। बड़े बड़े संदूक हैं। संदूकें उतारी गई। सब संदूकों में बड़े बड़े और दुहरे ताले लगे हुए थे। सभी संदूकों में बड़े बड़े ताले हैं, डबल डबल लगे हुए, है ना। जुलाहों ने आते ही कह दिया कि ये दिव्य वस्त्र राजद्रोहियों, चोरों, वर्णशंकरों और हत्यारों को नहीं दिखेंगे। अब सोचिए, राजा साहब तो युद्ध करते ही हैं। कितनों की हत्या तो कर ही चुके होंगे। शिकार यूं ही खेलते हैं, कभी कभी जाते हैं तो जीव जंतुओं को भी मार लेते होंगे। अब बताइए, कितनी बड़ी बातें हैं, सोच लीजिए। हाँ, ये वस्त्र किनको नहीं दिखेंगे? जो राजद्रोही हैं, चोर हैं, वर्णशंकरों और हत्यारों को तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। जुलाहों ने राजा से कहा कि आप स्नान करके खूब पवित्र हो लें, है ना। स्नानागार में हम स्वयं आकर राजा को दिव्य धोती पहना देंगे। महाराज जब स्नान कर चुके तो जुलाहे बुलाए गए। जुलाहों ने संदूक खोली और एक निराकार, निर्विकार और दिव्य धोती को उसमें से निकालकर स्नानागार में जाकर धोती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा को अपने हाथों से पहना दिया। राजा चकित थे। जुलाहे ने वास्तव में कुछ नहीं पहनाया था। राजा नंगे खड़े थे। राजा ने स्मरण किया कि लड़कपन में हमने मिठाई चुरा कर बहुत खाई। राजा बेचारा क्या करे, बचपन की याद आ गई, है ना। उन्होंने सोचा बचपन में हमने मिठाई चुरा कर बहुत खाई है। अब तो यही बात होगी, सोच रहे हैं, है ना। शिकार खेलते समय भूल से राजा के वाणों से एक गाय भी मारी गई थी। वर्ण संकरता वाली बात तो स्मरण करते हुए राजा कांप उठे।
वर्ण संकीर्णता वाली बात सुनकर तो हृदय कांप उठा राजा का। उन्होंने अपने मन में कहा कि वस्त्र अवश्य होंगे पर हमें नहीं दिखते। राजा भी चकित हो गए, है ना। सोचिए, एक राजा भी भ्रमित हो गए, है ना। सोच लीजिए, है ना। सोच रहे हैं वस्त्र अवश्य होंगे पर हमें नहीं दिखते। राजा ने कहा मुश्किल है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। राजा ने कहा कि यह बात प्रजा पर या सभा के लोगों पर प्रकट हुई तो बड़ी लज्जा की बात होगी, है ना। सब जान जाएंगे राजा निश्चय ही चोर होंगे, या तो वर्ण संकर वाली बात होगी, या तो हत्यारा होंगे। कुछ तो होगी, गाय मारे होंगे चाहे ब्राह्मण। ये बड़े लज्जा की बात हो जाएगी ना राजा के लिए। अतः राजा ने भी धोती की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। राजा अब काहे के लिए पीछे रहेंगे, वो भी अपनी धोती की प्रशंसा करने लगे। जुलाहों ने कहा कि अब सभा में चलिए। धन्य हो गुरुदेव। तो राजा साहब से कह रहे जुलाहे, अब चलिए सभा में चलिए। बाकी कपड़े वहीं सभा में पहनाए जाएंगे। आप तो धोती तो पहना दिए ना, अब चलो सभा में और बाकी जो कपड़े हैं वही पहना देंगे, है ना। राजा सभा में आए और सिंहासन पर बैठ गए, है ना। राजा साहब आए और सिंहासन पर बैठ गए। अद्भुत गुरुदेव। कुछ लोगों ने राजा को नंगा देखकर अपना मुंह फेर लिया। कैसे देखेंगे उनको, हाँ, तो अपना मुंह फेर लिए। जुलाहे ने कहा कि देखिए, यह लोग इस दिव्य धोती की प्रकाश और चमक को देख भी नहीं सकते हैं। अब इनकी चालाकी देखिए। जुलाहे कह रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं, इस दिव्य धोती की प्रकाश और चमक को तो देख नहीं सक रहे लोग, है ना। अतः सभा के बहुत से लोगों ने धोती की प्रशंसा करने आरंभ कर दी। अब सभा के बहुत से लोग धोती की प्रशंसा आरंभ कर दिए। आगे अब जुलाहा एक एक वस्त्र निकालता और निकालते हुए इस निराकार वस्त्र की खूब प्रशंसा करके राजा को पहना देता। इधर जुलाहा प्रशंसा करता, उधर तमाम सभा के लोग तारीफ का पुल बांध देते थे। क्यों नहीं, है ना। भला कौन अपने को वरशंकर वाला कहेगा कि चोर समझेगा। कहेगा दुनिया के बीच में चोरी है, असंभव है। कि गौ हत्या किया है कि ब्राह्मण हत्या किया है, बाप रे बाप, इतना महापाप। तो काहे के लिए कहे। इसलिए अच्छा है कि प्रशंसा करते रहो, है ना। आगे देखिए, सब कपड़े पहना दिए गए। सभा के सब लोगों ने इस निराकार कपड़ों की पेट भर स्तुति की। खूब प्रशंसा कर रहे सब लोग, है ना। आप सोचिए, राजा साहब जब भ्रमित हो गए, औरों की क्या कहना, औरों के विषय में क्या कहना। और राजा साहब सोचिए, वो सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से वस्त्र हैं लेकिन हमको नहीं दिख रहे, है ना। और लोग क्यों, वो लोग भी सोच रहे हैं अगर राजा साहब को पता चल गया कि हमने गो हत्या की है कि ब्राह्मण हत्या की है कि हम चोरी और देशद्रोही ये सब है, तो फिर बचेंगे कैसे। सब प्रशंसा करने लग गए। बहुत बड़ी बात है, देखिए किस तरह संसार में होता है। इधर जुलाहा प्रशंसा करता, उधर तमाम सभा के लोग तारीफ का पुल बांध देते थे। सब कपड़े पहना दिए गए। सभा के सब लोगों ने इस निराकार कपड़ों की पेट भर स्तुति की। आर्य समाजी दरबारियों ने बड़े गर्व के साथ कहा कि इसी तरह से हमारे निराकार ईश्वर भी सत्य हैं, पर अयोग्य उन्हें नहीं देख सकते। एक राजभक्त ने कपड़े की स्तुति करते हुए यहाँ तक कह डाला कि इन कपड़ों की स्तुति शारदा और सहस्त्र मुख वाले शेष भी नहीं कर सकते। इन कपड़ों की महिमा अपार और अनंत है। जुलाहे अनंत धन पारितोषिक में लेकर चले गए। वो तो आराम से चले गए रुपये पैसे लेकर, है ना। बहुत उनको मान सम्मान के साथ विदाई भी कर दिया गया। राजा ने कहा कि आज हमने इन वस्त्रों को धारण किया है, इसकी खुशी में
नगर कीर्तन होना चाहिए। और इन कपड़ों को, संदूकों को बड़े बड़े हाथियों के हौदों पर रखकर इनकी सवारी निकाली जाए। जुलूस, नगर कीर्तन और कपड़ा भगवान की सवारी के आगे आगे पैदल चलने के लिए महाराज स्वयं तैयार हो गए। श्रद्धा की बात है ना। बाजे भी बजने लगे। बड़े बड़े भजनीक और बड़े बड़े व्याख्यानदाता व्याख्यान देते हुए जुलूस के साथ चले। बड़ा समारोह हुआ। बड़ी धूमधाम के साथ सवारी निकली। राजा स्वयं बड़ी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए जुलूस के आगे आगे जा रहे थे। जिसने कहा कि राजा के शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी गर्दन काट ली गई। जिसने भी कहा कि राजा के शरीर पर वस्त्र नहीं है, उसकी गर्दन काट ली गई। क्योंकि राजा की समझ में उन दिव्य वस्त्रों को ना देखने वाले हत्यारे, चोर, विद्रोही और वर्णशंकर थे। सब चुप थे और जो बोलता था वह इस अद्भुत वस्त्र की प्रशंसा में ही बोलता था। जुलूस ने नगर में प्रवेश किया। राजधानी के बच्चे, वृद्ध और युवा सभी सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। गर्दन काटने की बात बच्चों को नहीं मालूम थी। बच्चे कहाँ से जाने, है ना। सड़कों के किनारे जो बच्चे खड़े थे वह एकाएक चिल्ला उठे कि राजा तो नंगा है। राजा तो नंगा है ना। वाह वाह, राजा तो नंगा है ना। बच्चे क्या जानते हैं बेचारे, है ना। वृद्धों और युवकों ने अपना अपना मुंह फेर लिया। स्त्रियां राजा को नंगा देखकर भागने लगी। तमाम लोग कानाफूसी करने लगे। ऐसा धार्मिक और ज्ञानवान राजा पागल हो गया, है ना। क्या करे बेचारे। दुनिया में क्या बोले। धन्य गुरुदेव। इतनी जगह साई, उफ, बेचारा अद्भुत, है ना। क्या बताएं सदगुरु, आपकी महिमा के सामने तो दुनिया ही फीकी है ना। अब ऐसा कहानी लिखते हैं, है ना। अब राजा की आंखें खुली। राजा भी सोच में पड़ गए। बच्चे जब बोल रहे हैं तो राजा भी सोच में पड़ गए। तमाम लड़कों को बुलाकर पूछा। लड़के को बुलाए, लड़कों को, लड़के हम कैसे हैं। पिताओं और बड़े बूढ़ों के मना करने पर भी लड़कों ने सच बात कह दी। लाजा, तुम तो लंगे हो, है ना। बड़े बूढ़े भी अब चुप न रहे। देखा यदि लड़कों की गर्दन काट ली गई तो हम जी कर क्या करेंगे। सबने एक स्वर से कहा, महाराज आपको यह क्या हो गया, आप नंगे क्यों हैं। अब तो मंत्री जी ने भी कहा कि बड़ी भूल हुई। फिर सब ने कहा बड़ी भूल हुई। और वहीं राजा ने दूसरा वस्त्र धारण किया और इस निराकार वस्त्र की उपासना से बहुत लज्जित हुए। ओह, कितनी बड़ी बात हो गई देखिए। अब सदगुरु आगे क्या कह रहे हैं ना। ठीक यही दशा ईश्वर की है, जिसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं, कोई युक्ति नहीं, और जिसे आज तक किसी ने किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया, वही निर्विकार और शून्य ईश्वर सर्वोपरि माना जा रहा है। स्वयं अपनी कल्पना से एक मालिक को बनाकर यह मनुष्य स्वयं उसका गुलाम बन रहा है। स्वयं अपनी कल्पना से ईश्वर रूपी शासक को बनाकर मनुष्य स्वयं उसके काल्पनिक हाथों से दंड भोग रहा है। बड़ा आश्चर्य है। जो आत्म तत्व सर्वोपरि है, जो मालिक का भी मालिक और खालिक का भी खालिक है, वही अपनी कल्पना और रचना का मखलूक और गुलाम हो रहा है। इस विषय को हमने अपनी दूसरी पुस्तकों में भी बड़े विस्तार के साथ लिखा है। हमारे पाठक उन पुस्तकों को भी अवश्य देखें। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर को मानना अच्छा है। यह अध्याय 12 है ना। क्या ईश्वर को मानना अच्छा है, इसी पर चर्चा हो रही है।
तो हम लोग सद्गुरुदेव का जो विचार है उस पर चर्चा करते हुए उनकी कहानी भी पढ़ ली है ना। कहानी के माध्यम से उन्होंने हम लोग को समझाया, कोशिश की है ना, समझाने की बहुत कोशिश किए कि यह निराकार निर्विकार जो कुछ बातें हो रही हैं कल्पित हैं, साकार निराकार सब कल्पित हैं। बनाने वाली शक्ति आत्मा है ना, सबकी आत्मा ही सृष्टि करता है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो याद दिला देते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं छूट गया है ना। इसलिए याद दिला देते हैं। बड़ा आश्चर्य है जो आत्म तत्व सर्वोपरि है, जो मालिक का भी मालिक और खालिक का भी खालिक है, वही अपनी कल्पना और रचना का मखलूक और गुलाम हो रहा है। इस विषय को हमने अपनी दूसरी पुस्तकों में भी बड़े विस्तार के साथ लिखा है। हमारे पाठक उन पुस्तकों को भी अवश्य देखें। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ना। कर्मों का फल कर्मों के साथ लगा हुआ है। आग में अंगुली डालना एक कर्म है। जो आग में अंगुली डालेगा उसका फल अंगुली का जल जाना उसी के साथ लगा हुआ है। जो गड्ढे में पैर डालेगा वह गिरेगा। जो अधिक भोजन करेगा उसे अपच अवश्य होगी। जो व्यायाम करेगा वह पहलवान होगा। जो योग करेगा वह अवश्य स्वस्थ होगा। कर्मों का फल कर्मों के साथ ही लगा हुआ है। उसे भोगने के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनकर एक मुसलमान सज्जन ने कहा, ऐसा सब कर्मों में नहीं है। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा पाप है, पर जो नमाज नहीं पढ़ता उसे यहाँ कोई दंड मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। हमने कहा, नमाज न पढ़ना पाप है, यह आपकी कल्पना है। यदि नमाज न पढ़ना पाप होता तो उसे न पढ़ने वाले दुख भोगते। एक ने कहा कि यूरोप, अमेरिका और जापान वाले सचमुच ईश्वर को नहीं मानते। उनकी उन्नति तो हो रही है, पर ईश्वर इनको परलोक में अवश्य दंड देगा। हमने कहा, नहीं, यदि ईश्वर को ना मानना अधर्म होता तो कभी उनकी उन्नति न होती। पाप या अधर्म से किसी की उन्नति या जीत नहीं हो सकती। सीधी सादी बातें हैं, है ना। तो कर्मों का फल कर्म के साथ लगा हुआ है। सद्गुरुदेव जो उदाहरण दिए हैं आप ख्याल कर लीजिए अच्छी तरह। आग में अंगुली डालेंगे तो वह एक कर्म है। अंगुली डालना, आग में अंगुली डालना एक कर्म है और उसका फल है अंगुली का जलना। ऐसी बात। गड्ढे की ओर पैर डालेंगे तो आप गिरेंगे। अधिक भोजन कर लेंगे तो अपच होगी। व्यायाम जो करेगा वो पहलवान अवश्य होगा। योग जो करेगा वह स्वस्थ अवश्य होगा, है ना। कर्मों का फल कर्मों के साथ ही लगा हुआ है। उसे भोगने के लिए ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बता रहे हैं सद्गुरु। इस बात को सुनकर एक मुसलमान सज्जन ने कहा, ऐसा सब कर्मों में नहीं है। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा पाप है। एक मुसलमान व्यक्ति बोल रहे हैं कि ऐसा सब कर्मों के साथ नहीं होता। नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा पाप है, पर जो नमाज नहीं पढ़ता उसे यहाँ कोई दंड मिलता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। सब तो अच्छा से रह रहे हैं, सद्गुरु कह रहे हैं। हमने कहा, नमाज ना पढ़ना पाप है, यह आपकी कल्पना है। आप सोच रहे हैं नमाज ना पढ़ना पाप है और आपको लगेगा बुरा। यदि नमाज ना पढ़ना पाप होता तो उसे न पढ़ने वाले दुख भोगते। एक ने कहा कि यूरोप, अमेरिका और जापान वाले सचमुच ईश्वर को नहीं मानते। उनकी उन्नति तो हो रही है, पर ईश्वर इनको परलोक में अवश्य दंड देगा, वो लोग बोल रहे हैं। हमने कहा, नहीं, यदि ईश्वर को ना मानना अधर्म होता तो कभी उनकी उन्नति न होती। पाप या अधर्म से किसी की उन्नति या जीत नहीं हो सकती। ये तो धर्मस्य ततो जयः। जहाँ और जिसके पास धर्म होगा उसकी अवश्य जीत होगी। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्ध्य सधर्म। सिद्धि सधर्म। जिससे मनुष्य की उन्नति हो और जिससे मनुष्य मुक्त हो, मुक्ति को प्राप्त कर सके, वह धर्म है। और धर्म की बातें यहाँ ऐसी बताई गई हैं, है ना। कह रहे हैं, जहाँ और जिसके पास धर्म होगा उसकी अवश्य जीत होगी। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। और जिससे मनुष्य की उन्नति हो
और जिससे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो सके वह धर्म है। जिससे मनुष्य की उन्नति हो, जिससे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो सके वह धर्म है। धर्म शास्त्रों के इन वचनों के अनुसार जिस देश की या जिसकी उन्नति नहीं हुई उसने या उस देश ने अवश्य कोई ना कोई पाप किया है। मतलब फिर मशीनों की अधिकता भी उन्नति का लक्षण नहीं है। मशीनों द्वारा यदि संसार के लाखों मनुष्य धनी हो गए हैं तो करोड़ों ऐसे निर्धन हो गए हैं कि उन्हें एक वक्त भी भोजन नहीं मिलता। कुछ लोग खाना खाते खाते मर रहे हैं तो अनेक और असंख्य मनुष्य खाने बिना मर रहे हैं। इन मशीनों ने करोड़ों मनुष्यों को बेकार बना दिया है। मशीनें ही बड़े बड़े युद्धों के कारण है। युद्धों के कारण है मशीन। हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि यदि मशीनों की ओर नहीं झुके तो अच्छा ही किया। मशीनों का बनाना यदि पाप है तो पाश्चात्य देशों के लोग उसका फल भी भोग रहे हैं। तो बहुत तरह की बातें हो गई। अब इतना विस्तार से हम क्या बताएं, सब तो आपको पता ही है। मशीन का युग जब आया तो मशीन से काम होने लगे तो मजदूर बेकार हो गए, बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिला, गरीबी बढ़ गई, है ना। तो ऋषि मुनि अगर मशीनों की ओर झुके नहीं और मशीन नहीं आविष्कृत किए तो अच्छा ही किए बोलते हैं ना। योग साधन यदि धर्म है तो उसका उत्तम फल उसी के साथ लगा है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं योग साधन यदि धर्म है उसका फल उसके साथ लगा है। जो योग साधन करेगा वह बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, पुष्ट स्वस्थ और निरोग होगा और खूब साधन करने पर जीवन मुक्त भी हो जाएगा, है ना। जब जीवन मुक्त होना ही है तो योग साधन करो। किसी ईश्वर के पीछे क्या जरूरत पड़ा है। आप अच्छा से योग साधन कीजिए। जो मनुष्य साधन में जितना ही भूल करेगा उसे उतना ही कष्ट भी उठाना पड़ेगा। साधन बराबर अच्छा से करना चाहिए, बराबर सत्संग में जाना चाहिए, योग शिक्षकों से सीख लीजिए अच्छी तरह। साधन में भूल होगा तो जरूर कष्ट होगी, है ना, कष्ट होगा, इसलिए अच्छा कर लेना चाहिए। जो व्यायाम करेगा वह पुष्ट होगा। प्रत्येक कर्म का फल उसी कर्म के साथ लगा हुआ है। जैसे आम के फल आम के वृक्षों में लगे हुए हैं, है ना। आम के फल आम के वृक्षों में जैसे लगे हुए हैं उसी तरह हर कर्म का फल उसके साथ लगा हुआ है। उसी तरह से कर्मों के फल भी कर्म के साथ लगे हुए हैं। ईश्वर का भक्त यदि बबूल लगावेगा तो उससे आम का फल नहीं पा सकता, चाहे ईश्वर का कितना ही बड़ा भक्त क्यों न हो। आम खाना चाहता है तो आम का पेड़ लगाना होगा। ऐसा नहीं कि बबूल का पेड़ लगाया और रोज़ भक्ति से प्रार्थना करते रहे कि आम फले, तो मुश्किल है। हाँ, विज्ञान का युग है। अभी वो पेड़ का एक डाल लेकर के बबूल में डाल देंगे तो आखिर बिना माने आम का डाल तो बिना डाल के कैसे फलेगा, है ना। जो भी हो आप विचार कर लीजिए। ईश्वर का भक्त भी अगर बबूल का पेड़ लगावेगा तो उससे आम का फल नहीं पा सकता। ईश्वर को नाम मानने वाला भी यदि आम का वृक्ष लगाता है तो अब बबूल नहीं हो जाएगा। जो ईश्वर को नहीं मानता है वह अगर आम का पेड़ लगाता है तो जरूर आम फलेगा और बबूल नहीं हो जाएगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। रामायण का चौपाई भी सद्गुरु यहाँ लिख दी। तो अनेक ग्रंथों का उदाहरण देकर और हम लोगों को अच्छी तरह समझाते हैं सद्गुरुदेव, है ना, कि अपने आप को जानो, है ना, और नित्य योगाभ्यास करो, है ना, तो अपने कर्मों का ही फल मिलता है। जब आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, यदि हमें अपने कर्मानुसार ही फल मिलेगा और कभी उसके विरुद्ध नहीं हो सकता तो ईश्वर को माने या ना माने, वह हो या न हो, ईश्वर को मानने वाले भी दरिद्र हैं, रोगी हैं और मरते हैं, और ना मानने वाले भी बराबरी की बात है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है। बुद्धिमान ज्ञानवान है तो वह अपने तरीके से धनोपार्जन करते हैं, अपने अपने तरीके से। तो कर्म का फल ही मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा अवश्य होगा। अच्छे और बुरे कर्मों का अच्छा या बुरा फल अवश्य मिलेगा, चाहे आप ईश्वर को मानते हों या ना मानते हों। इतना सुंदर समझाए सद्गुरुदेव। उसके बाद भी अगर मन भटकता है तो समाधिस्थ कैसे होंगे।
स्वरूपस्थ कैसे होंगे, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, विचार कर लीजिए। अतः हर हालत में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का और अच्छे तथा उच्च विचारों का फल अवश्य अच्छा और उच्च होगा, है ना। दूसरों का भरोसा करने से मनुष्य बहुत ही आलसी, अकर्मण्य और बोदा हो जाता है। मजहबी किताबों में पापों की क्षमा वाली बात पढ़कर, अजामिल, गुणनिधि और गणिका की कथाओं को सुनकर मजहबी और धर्मध्वजी लोग निर्भय होकर पाप करने लगे। देखिए, ये कहानियाँ भी गड़बड़ कर डाली। अपनी आत्मा को ईश्वर मानने वाला निर्भय और साहसी मनुष्य वीर होगा, कर्तव्य परायण होगा, धर्मात्मा होगा और स्वाधीन, स्वावलंबी और स्वतंत्र होगा। राम भरोसे दो रहें, निर्बल और बकलोल, दैव दैव आलसी पुकारा, है ना। सब चिंतित रहते हैं, है ना। ईश्वर को मानना अच्छा है या नहीं, उसी पर चर्चा हो रही है। क्या ईश्वर को मानना अच्छा है? गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना, ईश्वर को नहीं मानने से पापी हो जाएंगे और नहीं तो क्या कहते हैं, नरक के भागीदारी बनेंगे, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर को ना मानने वाले ना पापी होंगे, ना अकर्मण्य होंगे और ना आलसी होंगे। अपनी आत्मा को ही ईश्वर मानने वाला निर्भय और साहसी मनुष्य वीर होगा, कर्तव्य परायण होगा, धर्मात्मा होगा और स्वाधीन, स्वावलंबी और स्वतंत्र होगा। इसको हम लोग पढ़े थे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी जो अपनी आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ जानते हैं और यही आत्मा ही ईश्वर है, ऐसा जो मानते हैं, जानते हैं, वो कभी भी पापी नहीं होंगे और न अकर्मण्य होंगे, क्योंकि वो आलसी भी नहीं होंगे। उनको अच्छी तरह मालूम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो वीर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, ये योगी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, जो अच्छी तरह ईश्वर को जानते हैं। ईश्वर बाहर में नहीं रहते, ये सब की आत्मा ही ईश्वर है। जब अपनी आत्मा ही ईश्वर है तो दूसरे का भरोसा करके हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, है ना। कम से कम मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, दुनिया के कार्यक्रम हैं, कार्यकलाप हैं, इसमें सबकी आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबको छोड़कर एकांत में ध्यान और तपस्या में डूबना पड़ता है। उस समय ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात को समझना है ना। सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं, देखिए। आगे लिखे हुए हैं, राम भरोसे दो रहें, निर्बल और बकलोल, दैव दैव आलसी पुकारा। अब ये कहाँ से लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन गुरुदेव लिख रहे हैं राम भरोसे दो रहते हैं, वो निर्बल हो जाते हो या बकलोल। एक तो निर्बल होते हैं जो लोग, वो राम का भरोसा यानी भगवान का भरोसा करते हैं, और नहीं तो बकलोल, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते, ईश्वर के भरोसे रहते हैं। और नहीं तो आलसी लोग जो होते हैं ना, वो दैव दैव पुकारते हैं बस। और जो कर्मवीर होते हैं, ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं, अपने आत्मविश्वास से, अपने आप पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करके, है ना, जिंदगी को बदल देने का ताकत रखते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं सद्गुरुदेव, है ना। Heaven helps those who help themselves, है ना। तो ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो उद्योगी है, कह रहे हैं, परिश्रमी है जो, ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं। लेकिन जो उद्योगी है उसे ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्यों है? अब गुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सचमुच में परिश्रमी है, उद्योगी है, उसको ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्या है? जिसने अच्छी तरह पाठ को याद कर लिया है और परीक्षा लिखने के लिए जा रहे हैं, उसको ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्या है? जो अच्छे समय पर सारे कार्य करते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं और सारे कार्य नियम से करते हैं, बाहरी दुनिया के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उसको भी ईश्वर की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? वो तो जगत के सभी
प्राणियों को ईश्वर के रूप में देखते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है दूसरे से वो प्रार्थना करते रहेंगे? आसमान के ऊपर देखेंगे क्या? जो सामने बैठे हैं उनसे जो प्रेम से बर्ताव करते हैं, उसके लिए दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर, है ना। जो ईश्वर को जानते हैं, सबकी आत्मा को ईश्वर जानते हैं और अपने को जानते हैं, है ना। वो किसी से युद्ध नहीं करते, स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। मानव मात्र को, प्राणी मात्र को श्रद्धा आदर से देखना चाहिए, व्यवहार भी वैसे ही करना चाहिए, है ना। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, जो लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हो तो निर्बल हो सकते हैं, या बड़ी बड़ी बातें करने वाले, या तो आलसी होंगे जो ईश्वर को पुकारते रहते हैं। अब आगे देखिए, दूसरों के भरोसे रहने वाला कभी उद्योगी, पुष्ट, निर्भय और साहसी नहीं हो सकता। ईश्वर को मानने वाले इसी से सबसे पीछे रह गए। जो ईश्वर को मानते हैं वो कैसे निर्भय होंगे? क्या वो जप सकेंगे? निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, सदगुरुदेव मंत्र बताए। जप के देखिए तो भला जो ईश्वर को मानेगा वो अपने को जगदीश्वर कैसे बताएगा? और हम निरंजन स्वरूप हैं बोलेगा, निष्कलंक है, परम पवित्र हैं, अलौकिक हैं, है ना। कैसे बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता। वो कभी नहीं बोल सकेगा। वो ईश्वर के विषय में चिंतन करेगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महान है और हम तो कुछ भी नहीं है, दीनहीन है, ऐसा सोचेगा, है ना। तो ईश्वर को मानना अच्छा है क्या? आप ही विचार कर लीजिए। ईश्वर को मानने से अच्छा जानना अच्छा है, मेरा कहना है। गुरुदेव की कृपा से हमको यही ज्ञान मिला है ना। आगे देखते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के भरोसे उद्योगी कभी नहीं रहते, परिश्रमी होते हैं वो। तो सबसे पीछे कौन रहते हैं? जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के भरोसे रहते हैं, वो आलसी होते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, है ना। अपने ही कर्मों के भरोसे यदि सब कुछ होने वाला है, सच्चा ज्ञान तो यही है ना। अपने ही कर्मों के भरोसे यदि आगे बढ़ना है, अपने ही कर्मों के भरोसे यदि सब कुछ होने वाला है, अपने ही कर्मों के अनुसार यदि जन्म लेना और मरना है, तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है ना। अपने कर्मों का ही जब फल मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन में जितना कुछ भोग रहे हैं, जन्म मरण उसी पर है, तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो बाहरी ईश्वर को तो क्यों मानिएगा? बाहर में कुछ है ही नहीं अस्तित्व। जो अस्तित्ववान है आप हैं, उसको बना के रखे हैं आपने अपने मन के अंदर में, विचारों के अंदर में, है ना। तो बनाने वाली शक्ति जो है वो तो आप हैं। ईश्वर के भी ईश्वर तो आप हैं, है ना। खुद को भूले हुए हैं। इसलिए सद्गुरुदेव आपको बतला रहे हैं कि आप ईश्वर को बाहर में नहीं मानकर स्वयं को जान जाइए। आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव, देखते हैं। अंत में होगा वही जो आप स्वयं अपने लिए करेंगे। तो क्या फ़ायदा बोल रहे हैं? जन्म लेना मरना सब तो अपने ऊपर निर्भर करता है, कर्मों के ऊपर। तो ईश्वर को मान के क्या फ़ायदा? अंत में तो वही होगा जो आप स्वयं के लिए करेंगे। कर्म के अनुसार ही फल मिलने वाला है, तो फिर ईश्वर की पुकार क्यों? कर्म कीजिए अच्छा, गुरुदेव का कहना है। अपने सच्चे मित्र आप स्वयं हैं। अपने सच्चे मित्र आप स्वयं हैं। अपने शत्रु भी आप स्वयं हैं। मित्र तो हैं, सारी दुनिया बतला रही है, लेकिन आप शत्रु भी स्वयं ही हैं। आपकी भावनाओं के अनुसार ही आपका कार्यकलाप जितना होता है, आपकी भावनाओं के अनुसार ही आपके कार्यक्रम के फल मिलते हैं। आप बताइए अब क्या करें, अच्छा कहें कि बुरा? आप अपने को निर्बल, कायर और गुलाम बनाना चाहते हैं, या वीर, सर्वश्रेष्ठ अपने को समझना चाहते हैं और परिश्रम करना चाहते हैं? अपने अधिकार को, अपने आप को अपने वशीभूत करके, अपने आत्मा को अपने बस में कर करके जगत में जीना चाहते हैं, या दूसरों के पीछे पूंछ हिलाते रहेंगे? यही गुरुदेव कह रहे हैं। यदि आप अपने को ईश्वर आदि की गुलामी से मुक्त करने का जतन नहीं करते,
तो गीता का अध्याय 6 और श्लोक 5 देखिए, गीता में क्या लिखा है देख लीजिए। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमान अवसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो उद्धरेद माने उद्धरेदात्मानात्मानं लिखे हैं, नात्मानं मानस अवसादयेत् आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो संस्कृत वाले क्षमा करें, है ना, आप लोग देख लीजिएगा गीता में, लेकिन गुरुदेव लिखे उसको हम पढ़े, है ना। इस श्लोक का अर्थ भी वही है जो ऊपर कहा गया है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। गुरुदेव लिखे हैं, अपनी ही आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो। दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, है ना। गीता में ही लिखा है, कम से कम आप गीता को तो मानते ही होंगे, है ना। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी ही आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो, दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दूसरे का भरोसा करके आत्मन अवसादयेत्, अपनी आत्मा को नीचे मत गिराओ। अपनी आत्मा को कभी भी नीचे मत गिराओ, गुरुदेव कह रहे हैं। आप अपनी मान मर्यादा हमेशा ऊंचा रखिए, है ना। आप अपनी आत्मा को कभी भी तुच्छ पसंद करेंगे क्या, नहीं ना। इसलिए हमेशा अपना स्वाध्याय रहना चाहिए अपने आप में। हमारी ओर से कोई भूल हो जाए तो उसको तुरंत सुधारने के लिए कोशिश करना भी योग ही है। अपनी गलतियों को ठीक करना, हमेशा तैयार रहना, यह भी उसका अभ्यास है। साधन करते रहना चाहिए, है ना, योगाभ्यास है यह। कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी हमेशा योग यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करते रहना चाहिए हमेशा। तब जा कर के मन की शुद्धि हो जाती है। तब स्नान भी करते हैं तो मालूम पड़ता है आनंद, है ना। शौच के बाद संतोष लिखा है ना। संतोष का मतलब होता है आनंद। शौच, संतोष, तप, ये सब कष्ट उठाना ही तप है। स्वाध्याय, तब दृढ़ संकल्प के साथ स्वाध्याय भी सिद्ध होने लगता है ना। हमारी क्या गलती है, कहाँ तक सुधरे हैं और कितना सुधरना बाकी है। हम क्या सचमुच में अच्छी तरह से चल रहे हैं? क्या हम सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं? क्या सचमुच भी हम योगी हैं? क्या हम मुनि कहलाने के योग्य हैं? ये अपने आप के चिंतन है, ये अपने आप के विचार हैं। आप उसमें आपको पारंगत होना है। ये साधारण काम नहीं है ना। साधारण काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ है आपकी आत्मा की मर्यादा को बनाए रखना, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, अपने आत्मा को नीचे मत गिराओ। वो भी दूसरे का भरोसा करके, है ना। जब तक तुम दूसरे का भरोसा करोगे, अपनी आत्मा को ऊंचा नहीं बना सकते। एक ईश्वर की पूजा करने वाला अपने आप को क्या कहेगा? कि हम ईश्वर से भी बड़े हैं, बोलेंगे नहीं ना। और मंत्र दिए हैं गुरुदेव, हम भगवान के भगवान है, बोलो। कितनी बड़ी बात है। लेकिन जो ज्ञानी है वही बोल सकेगा, सभी बोल सकेंगे क्या? लेकिन सद्गुरुदेव इतना सुंदर ज्ञान बतला दिए कि भूपस्य भूपो भुवनेश्वरो हम जपो है। धन्य आत्मा सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। हिंदी हो या संस्कृत, जो मंत्र उन्होंने बतलाए हैं अद्वितीय है। जब जब विचार करेंगे आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ने लगेगा। सच्चा ज्ञान होते ही हृदय में आनंद की सृष्टि होने लगती है। आप तो स्वयं आनंद ही हैं। तो इतनी दूर तक कल पढ़ लिए थे और आगे हम लोग पढ़ना है हम लोगों को। तो इस तरह से सच्ची बात यह है कि आत्मा एव ही आत्मना बंधु, है ना। आत्मा एव ही आत्मना बंधु, है ना। आप स्वयं अपने बंधु हैं। यदि ज्ञान द्वारा स्वाधीन
स्वावलंबी और स्वतंत्र होकर अपने को अपनी ही कल्पना के तमाम बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात है यह, है ना। अपने बंधु आप स्वयं हैं। यदि ज्ञान द्वारा आपको अगर जब ज्ञान मिल जाए, सच्चा ज्ञान, आप निश्चित रूप से स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अधीन हो जाएंगे, किसी दूसरे के अधीन नहीं होंगे, स्वावलंबी होंगे। आप अपने पाँव में खड़े रहेंगे, अपने भरोसा अपने आप पर करेंगे और स्वतंत्र होंगे, अपने आप को अपने आप से शासित करेंगे, किसी दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा, है ना। स्वयं को आप जानते हैं, आप अपनी मर्यादा हमेशा उच्च कोटि का रखेंगे, है ना। कितनी बड़ी बात है। जिसको यह ज्ञान हो जाए कि यह जीव ही ईश्वर है और हम वही हैं, है ना, यह प्राण ही ईश्वर है और हम वही हैं, और जितने भी प्राणी जगत में दिखलाई पड़ रहे हैं सब वही हैं, है ना, सभी ब्रह्म हैं। और प्रत्येक प्राणी का अपना अलग स्पेशल व्यक्तित्व होता है। किसी काल में, है ना, किसी परिस्थिति में, किसी जन्म में कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी से कभी भी नहीं मिलता। ये सद्गुरुदेव का सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। इसलिए आपको साधन, ध्यान और तपोबल से, अपने आप का ज्ञान से अपनी उन्नति अपने आप होती है। दूसरे के साधन से आपकी उन्नति नहीं होगी, या आपके साधन से किसी दूसरे की उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो स्वयं ध्यान और तपस्या में तल्लीन होना चाहिए। समय अनुसार योगाभ्यास कीजिए और कार्य क्षेत्र में भी उतरिए, क्योंकि धनोपार्जन तो करना पड़ेगा ना। खाना पीना सोना जागना सब कुछ जरूरी है, और घर द्वार जरूरी है। हम लोग मनुष्य हैं जब, तो क्या करें, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करने के लिए गुरुदेव बोले हैं, जिससे अपने परिवार का, अपना और जगत का भी कल्याण हो, जिससे दूसरे का भी उपकार हो। ऐसा ही धनोपार्जन करने के लिए बोले। ऐसा नहीं कि खैनी का दुकान और बीड़ी का दुकान लगा लिए और रुपये कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीव हत्या कर रहे हैं, दुनिया भर के खसी काट रहे हैं, दुनिया भर के मुर्गा काट रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, है ना। किसी दूसरे की हत्या करना, चोरी करना, ये सबको घृणा करना है, बिल्कुल। तो पहले आत्मज्ञानी बनना है, पहले, सबसे पहले। इसलिए चक्रभेदन साधन सद्गुरुदेव जो बतलाए हैं, सीढ़ी बाय सीढ़ी, उस पर आपको ऊपर चढ़ना होगा। बहुत बड़ी बात है। जो इस तत्व को समझ लेंगे वही स्वाधीन है, वही स्वावलंबी है, वही स्वतंत्र है। लोग सोचते हैं स्वतंत्र हो गए तो माँ बाप को मत मानो, गुरुजनों को भी मत मानो, कोई नीति नियम बिल्कुल मत मानो, देश का विरुद्ध में चलो। वो स्वावलंबी है, वो स्वाधीन है, वो स्वतंत्र है, और सद्गुरुदेव के हिसाब से तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है ना। इसलिए अपने आप को तमाम बंधनों से मुक्त करना है तो योग साधन करना पड़ेगा। बिना योग साधन के आप इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। पहले तो बाहर के जितने प्रकार के बंधन है, ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग नरक भूत प्रेत, है ना, सारी बंधनों से आपको मुक्त होना है। और धीरे धीरे योगाभ्यास करते करते औषधियों से मुक्त हो जाना है। और अच्छी तरह योगाभ्यास करेंगे तो समाज के रीति नीति नियम को पहचान जाएंगे। अब समझ जाएंगे सभी ब्रह्म हैं और ब्रह्म छोड़कर कोई भी दूसरा नहीं है। यदि आपको इतना ज्ञान हो गया तो फिर हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सभी ब्रह्म है। जब तो लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब समाप्त हो जाएगा सद्गुरु की कृपा से। आप सोचिए कितना बड़ा ज्ञान है। आज तक युगांतर से लोग ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और ईश्वर के पीछे ही इतने लड़ाई झगड़े और दंगा फसाद हो रहे हैं। और लड़ाइयाँ, बाप रे बाप, कितने प्रकार की विज्ञान की जो उन्नति हुई लड़ाइयों में, और उससे फ़ायदा हो गया लोगों को। आप सोचिए और विचार कीजिए इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, आप विचार कीजिए। विश्व जगत में बहुत बड़ी बात है। कोई ईश्वर को मानना अच्छा है क्या? ईश्वर को लेकर के तो कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई बना, कोई बौद्ध बना, कोई पारसी बना, कोई जैन बना, क्या क्या बन गए सब। ईश्वर को सब लोग मानते हैं बाहर में, जो यह जानते कि हम ही ईश्वर हैं, और वो जो सामने बैठे हैं और हमसे बातचीत करें वो भी ईश्वर है, तब वह क्या होगा आप सोच लीजिए।
जिस ईश्वर को देखने के लिए हृदय तरस रहा है वो आपके माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, दोस्त, मित्र, बंधु, बांधव, सखा, ये सभी ईश्वर हैं। और जिस दिन आपको यह सच्चा ज्ञान हो जाएगा आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आज ईश्वर को मानने वाले पत्थरों की पूजा करते करते पत्थर के हो गए। प्रेम बहुत दूर हो गया, माँ बाप से प्रेम नहीं, भाई बहन से प्रेम नहीं। तो क्या करते हैं वो? किसी से प्रेम ही नहीं है। रुपया पैसा कमाते हैं लेकिन उससे किसी का कोई उपकार नहीं, घर का ना बाहर का, ना अपना। बताइए। इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। गुरुदेव की कृपा से कम साधन तो सीख लिए हैं हम लोग। साधन करते रहिए, योगाभ्यास करते रहिए। अतः आत्मा एव रिपु आत्मनः। यदि आप स्वयं अपनी कल्पना से अपने को बांधते हैं तो आप स्वयं अपने शत्रु हैं। ईश्वर हो या कोई हो, दूसरा कोई दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता यदि वह स्वयं सत्य ज्ञान को धारण करके मुक्त होना नहीं चाहता, है ना। अतः ईश्वर को मानने से कोई लाभ नहीं, हानि अवश्य है। ईश्वर और देवता तुम्हें बांधने और डरवाने के लिए माने गए हैं, तुम्हें दंड देने के लिए हैं, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए हैं, तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए हैं, तुमसे स्तुति कराने के लिए हैं और हैं तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट करने के लिए। अतः तुम उन्हें क्यों मानो? उनसे तुम्हारा क्या लाभ है? जो मनुष्य सर्वदा दूसरों के भरोसे रहता है वह इसी तरह से कायर, आलसी, डरपोक और निर्बल हो जाता है। जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक आपके पैर पुष्ट भी नहीं हो सकते। अपने पैरों पर खड़े होने वाले दो एक बार गिरते भी हैं, पर यह गिरना भी दुर्बलता को नष्ट करता है। जो गिरने के डर से अखाड़े में नहीं उतरता वह पुष्ट भी नहीं हो सकता। आत्मावलंबन, आत्म पूजा और आत्मज्ञान सबसे बड़ी वस्तु है। इसी से उपनिषदों में कहा है, अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पात्। यही आत्मा ब्रह्म है। यही जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चार अवस्थाओं वाला है। इसी आत्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है। ऋग्वेद का इतरे उपनिषद देखिए, आत्मा व इदमेकेवाग्रम आसीनान्यक्तिकिन मिषत सा इच्छत लोकानुसृजा इति। बताइए। तो इस विषय में हम लोग अभी चर्चा करते हैं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से समझाते हुए सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। चाहे कोई भी हो, लिख रहे हैं दूसरा, है ना। ईश्वर हो या कोई हो, दूसरा कोई दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। चाहे ईश्वर हो या कोई भी हो, कोई दूसरा आपको मुक्त नहीं कर सकता यदि आप स्वयं सत्य ज्ञान को धारण करके मुक्त होना नहीं चाहेंगे। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो सत्य ज्ञान को धारण करके और ध्यान तपस्या में तल्लीन होकर सच्चा ज्ञान हो जाने पर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष मतलब क्या है? स्वतंत्र हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना। किस बंधन से? सबसे ज़्यादा लोग किससे डरते हैं? मरने से, है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा, आपकी मृत्यु कभी हुई ही नहीं है, तो कुछ मोह रह जाते हैं हृदय के अंदर। इस जन्म में जो अपना शरीर है हमारा, आपका, आपके बाल बच्चे, आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा आपको इस रूप में, इस शरीर में आपको देख रहे हैं, है ना। तब जब हम लोग जब इस शरीर को छोड़कर नवीन शरीर में आएंगे तो उसको लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वह नन्हा सा बालक होकर के जन्म लेंगे, है ना, और नए रूप में आएंगे। ये सारी चीज़ इसी जगह भूल करके चले जाएंगे, है ना। आत्मा ने अपने लिए ऐसा ही किया हुआ है नियम, है ना। लेकिन आपकी मृत्यु कभी नहीं हुई, न कभी होती है, न कभी होगी, है ना। इस बात को अगर आप तत्व से जान लें
तो जीवन मरण का जो रहस्य है आपके सामने खुल जाएगा। तो आप परेशान भी नहीं होंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो इस जन्म में जब हम लोग यहाँ रहते हैं तो इस जन्म में स्वस्थ और निरोग रहें, इसके लिए नित्य दिन योगाभ्यास करना होगा, है ना। शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इससे हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, आचार विचार व्यवहार भी अच्छे होंगे, शुद्ध मन में, शुद्ध विचार में शुद्ध कार्य होंगे, है ना। इस बात को जानने के लिए योगाभ्यास तो करना ही पड़ेगा। योगाभ्यास करते करते आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, जब समाधिस्थ हो जाएंगे जब आप, है ना, तो आपको यह सच्चा ज्ञान हो जाएगा कि आपकी आत्मा ही अमर है। वास्तव में आप अजर अमर अविनाशी हैं। और सद्गुरुदेव कहते हैं इस रूप में, इस शरीर में अभी हम लोग जो रह रहे हैं, तो नवीन शरीर धारण करने के लिए हमको अपने माँ की गोद में चले जाना पड़ता है। तो यहाँ तो नहीं मिलेगा ना हमारा शरीर, आपको भी नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। हम लोग को सीधे माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, क्षीर समुद्र, है ना, जहाँ भगवान विष्णु जन्म लेते हैं, है ना। तो सभी भी जितने भी हैं सभी भगवान विष्णु हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अभी तो ये चर्चा चल रही है और इस पर विचार कर लेते हैं। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो या कोई भी हो, यदि वह दूसरा है तो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानस अवसादयेत आत्मयो ह्यात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। कितनी बड़ी बात है। आत्मा एवं ही आत्मनः बंधु, है ना। आत्मा ही आपका बंधु है स्वयं, है ना। शत्रु भी है ना। आपके ऊपर निर्भर करता है। बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। अगर आप स्वयं को, अपने आप को अच्छी तरह से, है ना, अपने आप में बस में रखते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो उसी के लिए कहा गया है ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। इसलिए योग अग्नि से प्रदीप्त कौन हो जाता है, जो एकाग्रचित होकर नित्य दिन योगाभ्यास करते हैं, है ना। तब क्या हो जाता है, उसके हृदय में आत्मबल बढ़ने लगता है, सारी दुर्बलता नष्ट हो जाती है, वह अपने स्वावलंबी होने लगते हैं। और जब सच्चा ज्ञान हो जाता है, ईश्वर हमारी ही कल्पना है, सिर्फ उसका कोई अस्तित्व वास्तव में नहीं है। अब जब आपको यह पक्का ज्ञान हो जाएगा तो सूर्य की तरह प्रकाश बिखर जाएगा जब, तो अंधेरा नष्ट हो जाएगा, है ना। स्वर्ग नरक जमराज जमदूत सब छू मंतर हो जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात यही है। और आप जन्म जन्म हमेशा जन्म लेते रहते हैं, शरीर धारण करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, लेकिन यह आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा है, यह ज्ञान आपको हो जाएगा, है ना। तो आप अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, कहने का मतलब बच्चे जब खड़े होते हैं तो कई बार गिरते हैं, तो इससे क्या, सद्गुरुदेव कहते हैं गिरने के डर से क्या वह खड़ा नहीं होगा, कि अखाड़ा में पहलवानी करने के लिए अखाड़ा में नहीं उतरेगा। यदि किसी को, और एक जगह लिखे गुरुदेव, अगर तैरना चाहते हैं और पानी से ही डरते हैं तो कैसे तैरेंगे। इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए। हम तो नित्य करते हैं, आप भी कीजिए, है ना, ताकि हम लोग स्वावलंबी हो जाएं। इसको कहते हैं आत्मावलंबन, आत्म पूजा और आत्मज्ञान सबसे बड़ी वस्तु है। यह ज्ञान सबसे ऊंचा है। उपनिषदों में लिखा है, गुरुदेव कह रहे हैं, और आप भी देख लीजिए, उपनिषद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। यही आत्मा ब्रह्म है, यही जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य 4 अवस्थाओं वाला है। इसी आत्मा ने सारी सृष्टि की रचना की है ना। इस बात को जान जाएंगे हम भी, आप भी, है ना। यही आत्मा ब्रह्म है। अभी हम लोग जागृत में अभी आ गए, रात्रि में सोए हुए थे हम लोग, है ना। अभी दिन भर में भी कभी कभी, आजकल गर्मी का सीजन है, नींद आने लगती है। तो जो कुछ भी हो, जाग रहे हैं जब तक, तो जागते जागते जब थक जाते हैं तो सोने लगते हैं। हल्की नींद भी स्वप्न की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह दुनिया दूसरे ने नहीं बनाई, हमारी आत्मदेव ने बनाई। और उससे आगे है सुसुप्ति, गाढ़ी निद्रा,
और उससे आगे है तुरीय अवस्था। ये चारों अवस्थाओं में आत्मदेव घूमते हैं, है ना। ये चारों अवस्थाओं में अपने आत्मा की खुशी के लिए 4 अवस्थाएं बनाई गई हैं। उसके बावजूद फिर स्थूल शरीर में रहते हुए जब हम लोग थक जाते हैं तो अयम आत्मा ब्रह्म, अपनी आत्मा यही आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय को छोड़ करके भी चले जाते हैं अपने सूक्ष्म में, है ना। जब तक मन चाहे सूक्ष्म में रहे और जब मन चाहे स्थूल में आए तो उसको कहते हैं मोक्ष, मुक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने, है ना। लोग क्या कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, जब जन्म लिए हैं तो जन्म ही नहीं लेंगे तो मृत्यु ही नहीं होगी। ये एक पागलपन है ना। आप जन्म लीजिए, मरिए, मरने का भी नहीं है, जन्म लेने का भी नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि आपको शिक्षा देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी शरीर ही धारण नहीं करते हैं, हाँ, कि आप शरीर ही नहीं छोड़ते हैं। ये सब पागलपन है। खूब विचार कीजिए। ऋग्वेद का ऐतरोपनिषद देखिए, ऐतरेय उपनिषद, है ना। आत्मा व इदम एक एवाग्र आसीन्यंत किन मिशत स इच्छत लोकान्नो सृजा इति। इसका अर्थ लिखे गुरुदेव, आत्मा ही सबसे पहले थी और इसके सिवा कुछ नहीं था। ब्रैकेट में दिए हैं गुरुदेव, तो ब्रह्म कहाँ से आया? इसी आत्मा ने अपनी इच्छा से सब लोगों को सृजा या बनाया। इसी से बृहदारण्य उपनिषद में भी कहा है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आत्मा ही सबसे पहले थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। तो ब्रह्म कहाँ से आया, क्वेश्चन है ना। इसी आत्मा ने अपनी इच्छा से सब लोगों को सृजा या बनाया है। तो बृहदारण्य उपनिषद में जो तो लिखा हुआ है ना, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयात्मनो व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम। आत्मा ही योग द्वारा देखने योग्य है ना। आत्मा ही योग द्वारा देखने योग्य है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, सुनने योग्य है, श्रोतव्यो, मनन करने योग्य है, मंतव्यो, और मनन करके धारण करने योग्य है, मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसी आत्मा को देखकर, सुनकर और जानकर सारा संसार जाना जाता है। सोच लीजिए, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इसी आत्मा को जानना है आपको मतलब अपने आप को जानना है। आपको हमारी आत्मा को नहीं जानना है, आपको अपनी आत्मा को जानना है। आपकी आत्मा को ही आपको देखना है, उसी को ही सुनना है, उसी को ही मनन करना है और उसी के ही अंदर धारण भी करना है। इसी आत्मा को देखकर, सुनकर और जानकर सारा संसार जाना जाता है। संसार जड़ है और ईश्वर आत्मा की कल्पना है। सारा संसार जड़ है और ईश्वर क्या है? आत्मा की कल्पना है। जड़ संसार स्वयं अपने को नहीं जानता कि हम हैं। जड़ संसार स्वयं ही अपने को नहीं जानता कि हम हैं। आत्मा जानती है कि संसार है, आत्मा जानती है कि संसार है। अतः संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है। प्रमाणित है सदगुरु की वाणी से। इसका मतलब है कि जड़ संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन संसार का अस्तित्व संसार में नहीं होते हुए आत्मा में है। अतः संसार का अस्तित्व जड़ संसार में नहीं है, आत्मा में है। आप जानते हैं कि यह संसार है। संसार नहीं जानती हम हैं कि नहीं है कि क्या है, लेकिन आप जानते हैं संसार है। सारा जड़ संसार आपके भीतर है, आपकी आत्मा में है। ईश्वर का भी अस्तित्व आत्मा में है। ईश्वर नाम का कोई जो तत्व है वो आपकी आत्मा ने सृजित किया है, आपकी आत्मा ने विचार किया है।
वह जो कोई भी है आपकी आत्मा में है, बाहर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ईश्वर ने स्वयं कभी नहीं कहा कि हम हैं। ईश्वर ने स्वयं कभी नहीं कहा कि हम हैं। सतयुग से लेकर आज तक ईश्वर की कल्पना मनुष्यात्मा ही करती रही, स्वयं ईश्वर नहीं। चाहे सतयुग से लेकर आज तक ईश्वर की कल्पना किसने की है? सिर्फ मनुष्य आत्मा ने ही की है, करती रही है ना, स्वयं ईश्वर ने नहीं। अतः ईश्वर का अस्तित्व भी आत्मा के भीतर है, ईश्वर के भीतर नहीं। इतने सुंदर समझा के सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इसके प्रमाणित होता है कि आत्मा का अस्तित्व के अंदर ईश्वर का अस्तित्व है ना। ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं है आत्मा के सिवा। अगर यह मनुष्य आत्मा ना हो तो ईश्वर का नाम भी कौन ले रहा है? इसकी चिंतन मनन ध्यान पूजन सब करने वाला तो मनुष्य ही है। जितने प्रकार के धर्म गढ़े हुए हैं, संप्रदाय गढ़े हुए हैं, ईश्वर के पूजा अर्चना गढ़े हुए हैं, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहने वाले भी ईश्वर को मान रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी किसी धर्म किसी जाति का हो, वो ईश्वर को जो मान रहा है वो ईश्वर क्या है? सब आत्मा की कल्पना है, आत्मा के भीतर है। ईश्वर के भीतर आत्मा नहीं है, आत्मा के भीतर ईश्वर है। ईश्वर और संसार दोनों आत्मा के रचे हुए हैं। यह ईश्वर और यह संसार दोनों ही आत्मा के रचे हुए हैं। ऐसे चेतन आत्मा को जो नहीं मानता वही नास्तिक है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे चेतन आत्मा को जो नहीं मानता है वास्तव में वही नास्तिक है। नास्तिक कौन है, ब्रह्म कौन है और ईश्वर कौन है, उसके विषय में हम अपनी पुस्तकों में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं। आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसके अस्तित्व को ना स्वीकार करना वैसा ही है जैसे एक जुलाहा कब्रिस्तान में लेटा हुआ कह रहा था कि आज यदि हम ना मरे होते तो एक धोती और तैयार कर लेते। सदगुरुदेव की महिमा ही अपार है ना। उदाहरण दे रहे हैं कि माने ईश्वर के विषय में बता रहे हैं कि ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है। इसके विषय में आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है वास्तव में। हमने विस्तार से लिख चुके हैं अपने किताबों में, गुरुदेव कह रहे हैं पुस्तकों में। तो आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसके अस्तित्व को ना स्वीकार करना वैसा ही है, इसको नहीं मानना, इस आत्मा को स्वीकार न करना वैसा ही है। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, एक जुलाहा कब्रिस्तान में लेटा हुआ कह रहा था कि आज यदि हम ना मरे होते तो एक धोती और तैयार कर लेते। दिन रात उसका काम था ना जुलाहा का कपड़ा बुनना, लेकिन वह कब्रिस्तान में लेटा हुआ और कह रहा है, उफ, आज यदि हम नहीं मरे होते तो एक धोती और तैयार कर लेते। एक आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, कौन कहता है कि तुम मर गए, है ना। तो एक आदमी तुरंत उसको हाथ पकड़ के खड़ा करता और कहता है, अरे कौन कहता है कि तुम मर गए। जुलाहे ने कहा, मौलवी साहब ने कहा है ना। तो जुलाहा कहता है कि क्या करें, मौलवी साहब ने कहा है। सब लोग हंसने लगे। जो स्वयं बोल रहा है, चल रहा है और हर तरह से अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है, वह मरा हुआ नहीं कहला सकता। ये तो स्वयं बोल रहा है, चल रहा है, हर तरह से अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है, वह मरा हुआ नहीं कहला सकता। इसी तरह से एक आत्मा ही ऐसी है जो कह रही है कि हम हैं। इस अखिल सृष्टि में एक आत्मा ही ऐसी है जो कह रही है कि हम हैं। खूब विचार कर लीजिए। यही अपने को जानता है कि हम हैं। सिवाय इसके ईश्वर और संसार ने कभी नहीं कहा कि हम हैं। खूब विचार कर लीजिए। अतः उपनिषदों का यह कहना ठीक है कि एक आत्मा ही थी और आगे भी रहेगी। आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है। एक आत्मा ही थी और आगे भी रहेगी। उपनिषद कह रहे हैं यही आत्मा ही सत्य है। इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्मा नहीं है आप कैसे कहेंगे?
संस्कृत में आत्मा क्या है? अपना आप है, अपने आप को ही संस्कृत में आत्मा कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि मैं नहीं हूँ? आप जब तक इस स्थूल शरीर में है, हम हैं, मैं हूँ जानते हैं, और स्थूल शरीर छूटने पर आपको पता भी नहीं चलता है कि स्थूल शरीर छूट गया, उसमें आप सूक्ष्म मनोमय शरीर में होते हैं, तभी भी आपको पता है कि आप हैं। फिर नवीन सारण शरीर धारण करते हैं, नवीन रूप में आते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े होते हैं, तभी भी आपको पता रहता है कि हम हैं, मैं हूँ। आपका नाश नहीं हुआ है ना। आप हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। एक आत्मा ही सत्य है और सकल सृष्टि में यही है जो कह रहा है कि हम हैं, और किसी में भी वह शक्ति नहीं। केवल आत्मा ही को पता है अहम अस्मि का स्फुरण हो रहा है। चाहे संस्कृत से बोलो या हिंदी से बोलो या अंग्रेजी से बोलो, कोई जरूरी नहीं है, भाषा की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ आत्मा को पता है कि हम हैं, हम जीवित हैं, है ना। तो ऐसी बातें हैं। खैर, इसको पढ़ के कंप्लीट कर देते हैं सिर्फ, है ना। इसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस प्रत्यक्ष और परम सत्य को असत्य मानता है वही नास्तिक है। आत्मा को जो नहीं मानता, जो अपने आप को नाशवान मानता है, उसके लिए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, चारों तरफ निराशा ही निराशा है। वह अपना अंत और नाश सोचकर भी प्रसन्न नहीं हो सकता। पर जिसने आत्मज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को तत्व से पहचान लिया है, वह बादशाह का भी बादशाह है। वह सर्वदा आनंद से पूर्ण रहेगा। सच्चा आत्मज्ञानी ईश्वर का भी गुलाम नहीं है, अतः वह जीवन मुक्त है, स्वाधीन है और परम स्वतंत्र है। ये अध्याय 12 हम लोग का पूरा हो गया, है ना। तो आप क्या सोच रहे हैं, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, इस आत्मा से बढ़कर और कोई भी तत्व नहीं है। अध्याय 12 में सद्गुरुदेव यही बतलाए। ईश्वर को मानना क्या जरूरत है, ईश्वर तो आत्मा के अंदर है। सिर्फ इसी को जानिए, सिर्फ इसी को मानिए, इसी में सब कुछ है। तो यह अध्याय पूरा हो गया और कल हम लोग अध्याय 13 पर चर्चा करेंगे, संसार का केंद्र और आत्म तत्व, है ना। तो आज इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।